हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों ने पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया है और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा। आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं उन स्टूडेंट्स से यह कहना चाहता हूं जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट उन लोगों को मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टूडेंट, आप लोग बने रहिए द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स के साथ। और आइए अब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, और इसको हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो होता है आपका ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो इसमें से ये जो रूट्स होते हैं x, ठीक है, x की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। अब इसके दो रूट्स होते हैं, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि इसके दोनों रूट्स कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले ये जो फार्मूला होता है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यही आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है या श्रीधराचार्य रूल होता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं x = -b + √b² - 4ac/2a। अब यही देखिए आप लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। अब आप लोग को पता है कि यहाँ पे दो रूट्स हम लोग को मिलते हैं, तो दोनों रूट्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये प्लस माइनस है, तो एक बार हम लोग प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो प्लस वाले को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा -b + √b² - 4ac, ठीक है, /2a। और सेकेंड रूट्स आपका हो जाएगा, इसको हम लोग बीटा से डिनोट कर लेते हैं। बीटा = -b - b²-4ac/2a। यही हम लोग के क्या हो गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। और ये आपका जो फार्मूला है इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं या श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये आप लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। स्टूडेंट, अब हम लोग जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 द एक्सप्रेशन d = b² - 4ac is called the discriminant where a, b and c are coefficient। मतलब कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को दिया है, तो उसमें जो b² - 4ac की जो वैल्यू होगी उसी को हम लोग उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। और यहाँ पे a, b, c क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट। जैसे x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है एंड c ऑलरेडी कांस्टेंट है, वैल्यू है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया 9x² - 7x और -2 = 0। अब हम पूछेंगे आपसे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो ax² + bx + c = 0। अब देखिए इससे कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू 9 आ गई, b की वैल्यू -7 आ गई एंड c की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, ये देखिए a की वैल्यू, b की एंड c की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग करते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है d = b² - 4ac। अब इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो b की वैल्यू क्या है, -7 है, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, और ये देखिए माइनस
यहाँ पे ले लेते हैं, और सी की वैल्यू भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9 है, सी की वैल्यू क्या है -2 थी तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 49 प्लस 72, तो ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 121। अब देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई क्या 121। तो स्टूडेंट अब हम लोग के सामने ये बात आती है कि ये डी की वैल्यू जो है, ठीक है, डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है या लेस देन 0 आ रही है या इक्वल टू 0 आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 कंडीशन फाइंड होंगे, तो उस कंडीशन को हम लोग कैसे चेक करते हैं, आइए अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा कि जो रूट्स होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, और उस रूट्स की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे जब हम लोग के पास 3 कंडीशन मिलेंगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हम लोग को क्या होगा, नंबर ऑफ रूट्स, मतलब कि जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल मिलेंगे। 2 रूट्स हम लोग को मिलेंगे अल्फ़ा एंड बीटा, वो रियल होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कुछ और होगी और बीटा की वैल्यू कुछ और होगी। और रूट्स को हम लोग फाइंड करेंगे किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू या श्रीधराचार्य रूल। तो यहाँ पे देखिए यही जो है अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू यहीं से फाइंड करेंगे। एक बार हम लोग प्लस पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकलेगी, एक बार माइनस पुट करेंगे तो बीटा की वैल्यू निकलेगी। तो उसके रूट्स को हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं। इफ़ डी इक्वल टू 0 दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। दैट मीन्स अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके रूट्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, -b/2a, ये डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पुट करेंगे। b जो है x का कोफिशिएंट है और a जो है वो आपका x² का कोफिशिएंट है, तो हम लोग उसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे और हम लोग को रूट्स मिल जाएगी और दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एक की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो दूसरी की वैल्यू ही 1 ही आएगी। थर्ड कंडीशन हम लोग के पास है इफ़ d लेस देन 0, तो देखिए अगर d लेस देन 0 तो निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव का मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होती है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ पे नो रियल रूट्स, वहाँ उसकी जो रूट्स होगी वो हम लोग को नहीं मिलेगा और उसके रूट्स को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। ये आपका नेचर ऑफ रूट्स है। तो स्टूडेंट इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे जब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को और इसे अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हम लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ दे आर एग्जिस्ट। तो हम लोग के पास ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके हम लोग को क्या है, रूट्स निकालने हैं अगर ये इसमें एग्जिस्ट करता है तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम लोग को दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को a की वैल्यू क्या 2 मिल रही है, b की वैल्यू -3 मिल रही है एंड c की वैल्यू 5 मिल रही है, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, d की वैल्यू निकालेंगे, d इक्वल टू b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकालेंगे, ठीक। तो b की वैल्यू क्या है हम लोग के पास -3 है, तो हम लोग यहाँ पे उसको पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 9 माइनस ये हो गया 14, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, -31। अब देखिए ये हो गया आप लोग का -31। इसका मतलब d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ गई है। इसका मतलब ये आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसके रूट्स नहीं मिलेंगे, मतलब d की वैल्यू जो है वो
लेस देन 0 आ गई है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसके रूट्स को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अब हम लोग सेकंड करते हैं। तो सेकंड में आप लोग देख रहे हैं a = 3 दिया है, b = आपका दिया है -4√3 एंड c की वैल्यू जो है वो 4 है। तो हम लोग d की वैल्यू निकालते हैं तो d = b², तो b का वैल्यू है, तो b² को हम लोग इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 × 3, 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, -4ac, दैट मीन्स 4 × a की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हो जाएगा 48 - 48, ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब d की वैल्यू क्या हो गई, 0 आ गई। जब d की वैल्यू 0 आ गई तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। तो रियल एंड इक्वल जब हो जाएंगे तो हम लोग इसको ऐसे पुट कर लेते हैं। तो रियल और अनइक्वल जब होता तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे, -b/2a। तो -b, तो b की वैल्यू क्या है 4√3 एंड 2 × 2, ये देखिए 4, ये 4 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3, मतलब कि इसके जो अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, यही आप लोग की रूट्स हो गई। इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट सबको हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग को पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर क्या है। तो यहाँ पे नेचर क्या है, डी की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, तो ये दे इफ़ मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो और ये d = 0 आ रहा है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये आप लोग का आंसर 2 दिया है, फाइंड द वैल्यू आपके फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव 2 इक्वल रूट्स। मतलब कि हम लोग को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है और इसके क्या है जो k है इसकी वैल्यू को फाइंड करना है और हम लोग को कंडीशन दे दिया है दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो दे हैव 2 इक्वल रूट्स मतलब नेचर ऑफ रूट जब हम लोग पढ़ रहे थे पीछे तो उसमें हम लोगों ने देखा कि इक्वल रूट्स कब बन रहे थे, जब हम लोग के पास d = 0 कंडीशन दे रहा था। तो d जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि d = क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर -4ac, दैट मीन्स 4 × 2 × 3। तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया k² - 24। अब देखिए हम लोग को कंडीशन क्या दिया है d = 0, मतलब कि इसको हम लोग देखिए हम लोग को कंडीशन क्या दिया है d = 0 पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको =0 लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए k² = -24 जब राइट साइड जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो k = आपका हो जाएगा √24। तो √24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 6, ये अंडर हो गया। देखिए इसका पेयर बन रहा है तो इसको हम लोग क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं। तो ये आपका k = +-2 √6। देखिए ये आपका k का वैल्यू फाइंड हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग सेकंड करते हैं। तो सेकंड में सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या a = क्या दिया है, या तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो kx² - 2kx + 6 = 0। अब देखिए a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। तो d = क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। तो हम लोग b² रखते हैं तो ये आपका 4k² हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, -4 × a। तो 4 × a की वैल्यू k दिया है एंड c की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं 4k² - 24k, ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या हैं कि दोनों में से क्या करते हैं, देखिए अब सबसे पहले हम लोग कर देंगे क्या इसको =0 कर देंगे, क्योंकि हम लोग के पास ये कंडीशन दिया है कि इसके जो रूट्स होंगे इक्वल होंगे। तो अब हम लोग 4k कामा ले लेते हैं तो आपका बच जाएगा k -
6 इक्वल टू 0। अब जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते तो इस टाइप का अगर कोई भी इक्वेशन मिलता था तो हम लोग क्या थे 4k इक्वल टू 0 कर लेते थे। इसका मतलब ये हो गया कि k की वैल्यू 0 आ गई एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0 जब करते थे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये देखिए 0 एंड 6 क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। ये k की वैल्यू फाइंड हो गई। सो इस तरीके से हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसमें कोई अननोन वैल्यू है तो उसकी वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हम लोग को दिया है कि कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, मतलब आम का बगिया है, जिसकी लेंथ जो है क्या है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि अगर उसका ब्रेथ हम लोग यक्स लेट कर लें, लेट बी यक्स, देन उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, ठीक है। एंड एरिया 800 मीटर स्क्वायर दिया है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब इसकी लंबाई एंड चौड़ाई को फाइंड करना है। तो देखिए हम लोगों ने लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रो बी यक्स ले लिया, देन लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो विल बी 2x, मतलब कि अगर आपका इसकी ब्रीथ अगर यक्स है तो उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो हम लोग को एरिया विद मैंगो ग्रो, तो जो मैंगो ग्रो है क्या है वो रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी। तो लेंथ कितनी दी है यक्स इंटू ब्रेथ क्या है 2x, तो ये हम लोग का हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर, ये इसकी क्या हो जाएगी एरिया। और एरिया भी किसके इक्वल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो 2x स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा 800, ये हो गया, ठीक है। तो ये इसके इक्वल है। तो हम लोग देखिए यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 रूट तो प्लस माइनस 20। देखिए ये हम लोग का आंसर यहाँ से भी डायरेक्ट निकल जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है प्लस माइनस 20, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो हमेशा क्या लेंगे हम लोग पॉजिटिव लेंगे, या तो फिर हम लोग करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिखते हैं। फिर इसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब कि ए इक्वल टू 1 आ रही है, ठीक है। बी इक्वल टू यहाँ पे 0 है एंड सी इक्वल टू माइनस 400 है। तो बी, तो हम लोग यहाँ पे डी की वैल्यू निकालेंगे, तो बी स्क्वायर मतलब कि ये 0 हो गया, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये 0 हो गया। फिर माइनस, तो माइनस 400 है तो प्लस ये हो जाएगा, तो 4 इंटू ए सी, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो 4 हो जाएगा इंटू 4, ये देखिए आपका वैल्यू आ गया। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 600, मतलब कि यहाँ पे डी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो इसकी रूट्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जब इसकी रूट्स फाइंड करेंगे तो यहीं से हम लोग करेंगे क्या, फिर ये वाला प्रोसेस हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। और लेंथ माइनस में नहीं होगा तो हम लोग हमेशा लेंगे प्लस 20, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो आपका x की वैल्यू मतलब जो लेंथ है वो 20 हो जाएगा एंड जो ब्रेथ तो आपका ब्रेथ क्या हो जाएगा 20 एंड लेंथ क्या हो जाएगा 20 इंटू 2 इक्वल टू 40। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, मतलब अगर ये जो सिचुएशन है अगर पॉसिबल है तो हम लोग को प्रेजेंट एज फाइंड करना है। कब, जब यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई हैं। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, मतलब कि उन दोनों फ्रेंड्स की जो एज है उसका हम लोग सम करेंगे तो वो 20 ईयर्स होगा। अगर उनका जो मतलब 4 ईयर एगो, मतलब 4 ईयर एगो 4 साल पहले उनकी एज का अगर हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो वो 48 आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड
विल बी यक्स। अगर एक फ्रेंड की जो एज है उसे हम लोग यक्स लेट कर रहे हैं तो दोनों का सम 20 है, तो 20 में से जब हम लोग एक फ्रेंड की एज को माइनस करेंगे तो सेकंड फ्रेंड की एज निकल जाएगी। तो मतलब कि यहाँ पे सेकंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी 20 माइनस यक्स ईयर। ये यक्स ईयर जब हम लोग ले लिए तो ये 20 माइनस यक्स ईयर हो जाएगी। 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज 4 साल पहले, ठीक है, तो एक हो जाएगी x माइनस 4 और सेकंड क्या हो जाएगी 20 माइनस यक्स माइनस 4 ईयर। ये देखिए हम लोग का कंडीशन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस इक्वेशन को बना रहे हैं। अब हम लोग के पास क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48, मतलब कि इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 48 के इक्वल है। तो इसको हम लोग इक्वेशन में लिखते हैं तो x माइनस 4 इंटू ये देखिए 20 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 60 माइनस यक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट वो किसके इक्वल है 48 के इक्वल है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यक्स स्क्वायर, इसको अब हम लोग माइनस यक्स स्क्वायर कर लिए यक्स को माइनस एक्स के साथ, और फिर हम लोग यहाँ पे प्लस 16 यक्स और फिर माइनस 4 को माइनस, तो ये आपका हो जाएगा प्लस 4 यक्स माइनस 4 का 16 के साथ माइनस 64 इक्वल टू 48। अब इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 16 एक्स, ये आपका हो जाएगा प्लस 20 एक्स और ये माइनस 64। अब देखिए ये 48 है तो इससे आएगा तो माइनस 48। अब इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो ये हम लोग का आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स और ये माइनस ये आपका 2 हो गया 12, आपका हो गया 112, ठीक है, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग करेंगे कि दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस प्लस 112 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे फैक्टराइज करें या फिर अब हम लोग इसका सिंपल सा करेंगे क्या कि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल दें, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो b की वैल्यू क्या है माइनस 20 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 112 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 400 माइनस, तो ये देखिए ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब d की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है। जब d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो क्या होता है, क्या कंडीशन हम लोग को फाइंड होता है d लेस देन 0 पे जो रूट्स होते हैं वो फाइंड नहीं होते हैं। इसका मतलब ये कंडीशन, ये जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम उसकी एज को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो रूट से नहीं निकलेंगे, जब अगर डी लेस देन 0 है तो वहाँ पे नो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद टाइप कीजिएगा और नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो स्टूडेंट आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं उसमें आप लोगों को न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट हैं, क्वेश्चन, एग्जाम्पल सभी मैं आप लोगों को अच्छे से कराऊँगा। सो आप लोग बने रहिए द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स के साथ। और जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ मैथ पढ़ते रहिए। सो थैंक यू सो मच।